झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी पार्टियां इनोस इक्का ने स्थानीय उम्मीदवार को समर्थन देने का दिया संदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर सीमांचल में सियासी दांवपेच तेज। सुरजापुरी समाज को लुभाने की कोशिश में जुटे जनप्रतिनिधि। हक के लिए पूर्णिया में एक मंच पर जुटे नेता। वैशाली जिले में फर्जी कागजात बनाने वालों पर कसा शिकंजा। एक दिन में 8 दलालों को किया गिरफ्तार। अभियान से रिश्वतखोरों में हड़कंप। गुमला में अपने लक्ष्य से भटकी शांति सेना। विरोध में खड़े हुए लोग पैसे उगाही और दबंगई करने का आरोप। और बेगूसराय में फर्जी डीएसपी बनकर छेड़खानी करने वाला युवक धराया। जमकर हुई पिटाई। पहले भी कर चुका है गंदी हरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड पार्टी के विधायक इनोस इक्का ने राज्यसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार को समर्थन देने का इशारा किया है। खूंटी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। का पहले है, उसके बाद आप बता दीजिए ना। आपको झारखंड पार्टी हमेशा स्थानीयता की बात करती है और यहाँ के लोगों की भला चाहती है। इसलिए हम लोग जो क्षेत्रीय पार्टी हैं झारखंड पार्टी, हम लोग लोकल कैंडिडेट को ही समर्थन देने का, चाहे हम लोग उसको वोट देने का, हम लोग निश्चित रूप से इसका निर्णय करेंगे। बिहार में गन्ना के समर्थन मूल्य में कमी का विरोध शुरू हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन मिश्रा ने इसके खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया। बगहा में किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस संबंध में वो जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में गन्ना के लिए सबसे कम दाम मिलते हैं। प्रदेश में, महाराष्ट्र में और प्रदेश जहाँ गन्ना उपजेला, तहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार के वही अनुपात में वो बढ़ाने जाला। तो कीमत 350 और 380 लेबा। वैशाली जिले के पचपेरिया गांव से फर्जी कागजात बनाने के आरोप में पुलिस ने रंजीत कुमार राय को गिरफ्तार किया है। उसके घर से सरकारी विभाग के स्टाम्प और कई फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। रंजीत कुमार फर्जी कागजात बनाता था और उससे पैसे कमाता था। एसपी ने बताया कि आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अभियान के तहत पुलिस ने 24 घंटे के भीतर वैशाली जिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। प्रशासन ने एक फोन नंबर जारी किया जिस पर घूस मांगने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इससे पहले भी जिले के रिश्वतखोरों में हड़कंप मच गई है। जैसा आप लोगों को पता होगा, हम और डीएम साहब ने मिल करके एक दलाल फ्री वैशाली प्रशासन को मुक्त करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि ड्राइव चला रहे हैं और ड्राइव करते हुए 24 घंटे के अंदर तकरीबन 8 आदमी जेल भेजे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। एक घायल की निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, वहीं दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया है। पहली घटना झोली बाजार के नजदीक अज्ञात अपराधियों ने इंजीनियर सुनील कुमार को गोली मार फरार हो गए। सुनील का इलाज मुजफ्फरपुर के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। वहीं घटना के कुछ मिनट बाद ही अपराधियों ने दरदा बाजार के समीप पूसा समस्तीपुर के व्यवसायी राजीव कुमार को भी गोली मार दी। राजीव पूसा से मुजफ्फरपुर आ रहे थे। राजीव को स्थानीय लोगों ने मुजफ्फरपुर के नर्सिंग होम में एडमिट कराया है, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें भी पटना रेफर कर दिया है। करना चाह रहे, मेरे पास बैग था, बैग में सामान था, तो मतलब मैं नॉर्मली जा रहा था। मुझे लगा अननोन आदमी है, कोई पीछे होगा, लेकिन काफी दूर से वो ओवरटेक करना चाह नहीं कर पाया। तो लास्टली मतलब जब ढोली कॉलेज से जब हम उतरे हैं तो वो मतलब बोल रहा है कि रुको 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 रुको, 4 बार बोला है। हमको बोला रुकने की, हमको भय हो गया कि शायद ये मुझे छीन-छोड़ करेगा, तो मैं और फास्ट मतलब बाइक भगाने लगा। उसी क्रम में वो गोली। बेगूसराय में डीएसपी बनकर छेड़खानी करने वाला युवक भीड़ के गुस्से का शिकार हो गया। आरोप है कि एस कुमार गली निवासी रूपम देवी की बेटियां जब स्कूल से पढ़कर लौट रही थी, तब अजीत कुमार नाम का युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब लड़कियों ने शोर मचाना शुरू किया, तब वहां लोग जमा हो गए और युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इससे पहले 25 दिसंबर को अजित कुमार रूपम देवी के घर घुस गया था और उसकी तीनों बेटियों के साथ छेड़खानी की थी। तब विरोध करने पर उसने रूपम के साथ भी मारपीट की और भाग निकला। तीनों स्कूल से जा रही थी, तीनों के पीछे पीछे यहाँ से लेके आनंद ड्रेसेज तक पीछे किया। ये तीनों डर के आनंद ड्रेसेज के पास बैठ गए। बोले अपना दुकानदार है वहीं रुको, तो बैठ गई। वहाँ फोन किया, वो ये लड़का वहीं बाहर में खड़ा था मोबाइल दुकान। जब मोबाइल दुकान पर खड़ा था, हम लोग जब आए तो ये बढ़ के पान दुकान पर इस साइड आ गया। पान दुकान पर आया था, हम बोले कि आप तो डीएसपी है ना बाबू, काहे पीछे कर रहा है? डीएसपी तो ऐसे चोर की तरह नहीं घूमता है। ऐसे में बोला हम नहीं थे, दूसरा कोई था। हम बोले अभी हम भी देखे हैं तुम इसके पीछे कर रहा है, तब कैसे बोल रहा है दूसरा थी? हम इसको पकड़ के मारे पीटे। कोई भी गलती करेगा तो उसको क्या करेंगे हम? क्या नहीं सर, गलत है। और आज क्या लड़की पीछा करने का भी मामला रहा है? आज तो सर हम कचहरी रोड में ऐसे बैंक के सामने खड़े थे, अपने दोस्त लोग से बात कर रहे थे, घर से आ रहे थे। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के टिगरिया पंचायत के ग्रामीण इन दिनों शांति सेना के लोगों से परेशान है। गांव वालों के मुताबिक शांति सेना के लोग हथियार लेकर गांव के लोगों के साथ मारपीट करते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने एक बैठक बुलाई और आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की। पंचायत स्तर पर शांति समिति का गठन किया गया था, लेकिन एसपी पंकज दरार ने इसे शांति सेना में परिवर्तित कर दिया। इस पुलिस ने लाइसेंसी हथियार उपलब्ध कराया है, जो नक्सली अपराधियों से गांव वालों की सुरक्षा करते हैं। गांव वालों ने आरोप लगाया कि वर्तमान में शांति सेना अपने रास्ते से भटक गई है। आम लोगों को तंग कर पैसे उगाहना इनका मकसद हो गया है। अब गांव के लोग इनके खिलाफ खड़े होने लगे हैं कि अगर वैसा शांति व्यवस्था बनाए तो लोकल कोई मतलब लोकल बैठक करके लोकल ये करके लोकल आदमी रहना चाहिए, उसी में हम लोग ये ठीक रहेंगे। ताकि बाहर का आदमी है वो किसी को गांव घर का पहचानता नहीं है, फिर मारपीट कर देता है, तो ये चीज़ हम लोग को नहीं होना चाहिए। हम शांति समिति के रूप में बना था, उसको एक शांति सेना के रूप में दे दिया। और वे शांति सेना का मतलब है कि गांव में शांति बहाल करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन आज शांति सेना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य से भटक चुका है। वे शांति सेना आज गरीब दुखी को सबको एक हथियार के बल पर डरा रहा है, धमका रहा है। हमारा भोले भाले जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, पार्टियां आवाम से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुट गई हैं। कहीं जात तो कहीं जमात की बात चल रही है। इसी कड़ी में सीमांचल की एक बड़ी बिरादरी सुरजापुरी को लुभाने की कवायद भी तेज हो गई है। पूर्णिया के 82 में विभिन्न सियासी पार्टियों ने ताल्लुक रखने वाले जनप्रतिनिधि एक मंच पर आए। बहाना था सुरजापुरी बिरादरी की बेहतरी के लिए उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश का। सुरजापुरी बिरादरी के लोगों का कहना है कि जो उनकी परेशानियां दूर करने की पहल करेगा वो उनको ही अपना समर्थन देंगे। अगर लोकसभा इलेक्शन से पहले लोग तो हमारा मांग करते रहे हैं, हम लोग असेंबली में भी बात उठाते रहे हैं। बीजेपी के साथ बैठी हुई सरकार ने कभी हम लोग की बातों को नहीं सुना, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जब उनको याद दिलाया, मुख्यमंत्री ने एश्योर किया है कि हम एनेक्शन 1 का दर्जा आपको देने के लिए जा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन से पहले दें, इसको बहाना न बनाए। उसी को हम लोग आज यहाँ पर चेतावनी देने के लिए बैठे हैं कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, हमारा नोटिफिकेशन जारी करो। जिस काम के लिए BC2 हमें दिया गया था उसका बेनिफिट दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यानी हमें जब तक BC1 नहीं मिलेगा तब तक हमें नहीं लग रहा है कि हमारी स्थिति ऊपर आएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी से किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, इसका उदाहरण किशनगंज में देखने को मिला, जहां पार्टी के बिहार संगठन प्रभारी मतीन इकबाल की अगुवाई करने हजारों कार्यकर्ता बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए ही प्लेटफॉर्म पर चले गए। इस संबंध में पूछने पर जिला संयोजक हरिमोहन सिंह ने इसे छोटी बात बताई। वहीं बिहार प्रभारी मतीन इकबाल का कहना है कि सुधारों के लिए ही तो वहां आया गया है। लोग में आए हुए हैं स्वागत में, ताकि वो टीम को लेकर के हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे। लगभग कितने लोग आए हैं स्टेशन? हम लोग 2000 आए हुए हैं। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है भ्रष्टाचार मिटाना। आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है? आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है? अगर नहीं भी लिए हैं तो हम लोग किसी का स्वागत में आए हुए हैं, हम लोग को कहीं जाना नहीं है। आप प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना है या नहीं लेना है, ये बताइए। लेना है। देखिए, बात ये है कि इन सब चीजों का ये समाधान होना है। असल में यही चेंजिंग लाने के लिए, असल में यही परिवर्तन लाने के लिए हम लोग आए हैं।
हाँ। असल में यही सारी चीजें हैं। आज दिल्ली बदल गया और उम्मीद है यहाँ की जनता भी बदलेगी और पूरा किशनगंज भी बदलेगा, पूरा बिहार बदलेगा। लेकिन आपसे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो उनको ये सीख नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हो जाएगा धीरे धीरे। रांची के पास कूटे बस्ती में झारखंड विधानसभा के नए भवन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिलान्यास किया। इस दौरान सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। उधर बस्ती वासियों ने इसका जमकर विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन लोगों ने सरकार को अपनी जमीन फैक्ट्री खोलने के लिए दी थी ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, लेकिन उस जमीन पर अब विधानसभा भवन बनाया जा रहा है। ये सरासर धोखा है। उनका आरोप है कि सरकार गरीबों का हक मार रही है। वहीं कई दलों के नेता भी बस्ती वासियों के समर्थन में उतर आए। स्थानीय सांसद और कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान भी प्रदर्शनकारियों के बीच ही मौजूद थे। इधर जेवीएम नेता अजयनाथ शाहदेव और हटिया विधायक आसू नेता नवीन जायसवाल ने भी कूटे बस्ती वासियों की मांगों का समर्थन किया। इधर विरोध के बीच भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कूटे बस्ती में झारखंड विधानसभा का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्य राजेंद्र सिंह, हाजी हुसैन अंसारी, योगेंद्र साव, सुरेश पासवान, अन्नपूर्णा देवी, विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा परिसर 39 एकड़ में बनने वाला है, जिसमें 32,000 वर्ग फीट का सर्विस बिल्डिंग होगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।